नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस भीम। आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं जो नई बिजनेस आइडिया तो है ही, साथ में मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको। अब आप बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग हमसे कैसे होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगी। ये जो गर्मी का मौसम आने, मैं बात करने वाला हूँ फैन, पंखा जो होता है ना, उसका रॉ मटेरियल ला के और अच्छे खासे पैसे कमाओगे। ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा मैं। ब्रांडेड में आप पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ता है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 10% या 20%, इससे ज्यादा की मार्जिन, मतलब इससे ज्यादा की मार्जिन नहीं होती है। ये मैं फैन की बात कर रहा हूँ। लोकल जो फैन आता है गांव वगैरह में, शहर क्षेत्र में जो चलता है 700 800 600 रुपए वाली, वो आपने एक देखा होगा, मोटर वाली फैन आती है, जिसे आप लगाओगे ना, वो बहुत तेज हवा होती है, और ठंड, मतलब ठंडी वाली जो हवा आती है ना, वो हवा आती है। तो वो उसका मैन्युफैक्चर तो माल मिलेगा ही, साथ में आप उस लूज आइटम जो लाओगे ना, जैसे फैन हो गया, कूलिंग करने वाली अलग होती है, और उसका बोल्ट अलग आएगा, सारा रॉ मटेरियल वो आपको लेके अगर घर में आके सेट करते हो तो अच्छे खासे पैसे कमाओगे। अब दूसरी बात आती है कि माल कहाँ से मिलेगा, कैसे लेके आऊंगा, क्या हमें प्रॉफिट होगी। 100% प्रॉफिट होगी, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक का दुकान कर रहे हो, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक का दुकान कर रहे हैं, तो गर्मी सीजन में हमें फैन मंगाना पड़ता है, पंखे चाहिए चाहिए, और अच्छी खासी सेल होती है। स्टैंड वाली फैन मंगाते हैं, छत वाली फैन मंगाते हैं, फिर वो दीवार वाली जो होती है, जो ऑटोमेटिक अपने आप घूमती रहती है, वो फैन मंगाते हैं, उसकी भी सेल ज्यादा होती है। ब्रांडेड भी रखनी है आपको। आप मतलब मान लो हमारे पास गांव वगैरह में अगर ब्रांडेड रखते तो उसकी सेल की चांसेस इसलिए कम होती है कि जो ब्रांडेड होता है ना, उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। जैसे हमने अगर ब्रांडेड कोई फैन मंगाया, तो 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का फैन, तो वो लगाना पसंद नहीं करते हैं। उनको चाहिए 400, 500, 300, स्टार्टिंग में 300 की बात कर रहा हूँ, 300, वो फैन चाहिए। वो लगाएंगे, फिर अगले साल वो दूसरे फैन ले लेंगे, इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सस्ती फैन उसको चाहिए। तो मैं आज जिस फैन की बात कर रहा हूँ ना, ये आपको सस्ते दामों में मिलेगा और अपने से खुद सेट कर पाओगे, और साथ में आप होलसेल कर सकते हो। जैसे हम अगर किसी गांव में रह रहे हैं, हमारा कहीं पे शॉप है, घर से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है हमें अगर मेरा शॉप है तभी मैं कर पाऊंगा, अगर आप घर से भी कर सकते हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस इतनी सी समझ लो। और आज के डेट में सबके पास नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं किसी के पास। अगर हम सोच रहे हैं ना कि हमारे, मतलब मेरे को ज्यादा माइंड है, मैं ज्यादा तेज हूँ, ये वहम में मैं जी रहा हूँ। एक पे एक है, सबके पास अपना अपना दिमाग है, और सबका चलने का टेक्निक अलग है, पैसे कमाने का टेक्निक अलग है। हाँ ये है, कोई सक्सेस हो जाता है, कौन कोई सक्सेस नहीं, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बिजनेस टाइम मांगता है, कोई भी बिजनेस है, ये क्लियर कट है। बिजनेस में टाइम नहीं दोगे, पैसे आप नहीं कमा पाओगे। किसी भी चीज में आप जॉब करते हो, उसमें टाइम देना पड़ता है। जब हम बिजनेस करेंगे, हम खुद का अपना एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी प्रॉफिट होगी हमें, इसमें नो डाउट है। मैं बात आपको बताया था पंखे के बारे में। पंखा का रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से? यहाँ वो जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे छोटे छोटे कारखाने हैं। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, 20 बाई 20, 10 बाई 10, 10 बाई 15, उस टाइप का कारखाना वहाँ पे। आपको बिलीव नहीं होगी, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप सोचोगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, छोटे मोटे, उसमें सिक्योरिटी विक्योरिटी गार्ड नहीं होता। छोटी छोटी कंपनियां, वो पता ही नहीं चलेगी इसमें कंपनियां हैं, और वो रॉ मटेरियल बना रही है कंपनी। मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली में बावाना। बावाना एक ऐसा जगह है, वहां पे प्लास्टिक आइटम, जैसे बाल्टी वगैरह होगी, वो सारा आइटम आपको मिलेगा। और आपको जब पहली बार जब बनवाना चाहोगे ना, लोकेशन घूमोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे। आपको पूछना पड़ेगा, जो मतलब आसपास में समोसे वाले होते हैं, या छोले कुलचे वाले होते हैं, या छोले भटूरे वाले होते हैं, उनसे पूछना पड़ता है, भैया ये चीज कहाँ पे है, तो वो बताएगा। आप बी ब्लॉक में जाओ, सी ब्लॉक में जाओ, डी ब्लॉक में जाओ, D14 में जाओ, C15 में जाओ, या फिर F16 में जाओ, मतलब जो भी हो वो आपको बताएगा। वहां पे जाओगे तभी पता चलेगी आपको। वहां दिल्ली में, मतलब आप जाने का, जैसे कहीं से मतलब आप आ रहे हो, जाना चाहते हो, फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हो, दिल्ली आओ, दिल्ली से आपको नरेला जाना है। नरेला में मंडी भी बहुत फेमस है। नरेला जाओ, नरेला से वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा, 20 से 25 रुपया लेगा, बवाना। उसको बोलो बवाना इंडस्ट्रीज एरिया जाना है हमको, मतलब फैक्ट्री एरिया जो है ना, उस एरिया में जाना है। आप हमेशा ये कोशिश करना
कभी भी आप विजिट करने के लिए जाते हो तो आपको मॉर्निंग टाइम में जाना है, मतलब 8 बजते बजते आप वहां पे पहुंच जाओगे। जिससे उससे आपको प्रॉफिट क्या होगी मैं बताता हूँ, प्रॉफिट वाली बात बताता हूँ। जैसे आप वहां पे मतलब आपने, मान लो हम सुबह उठे 8 बजे पहुंच गए, तो वो 4-5 बजे तक मतलब जितनी भी फैक्ट्री है ना, हम विजिट कर, मतलब मोटा मोटी 15 से 20 फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं। और साथ में कभी भी किसी भी कंपनी में विजिट करो तो एक पेन एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। जिस भी रॉ मटेरियल के बारे में पूछ रहे हो, जो भी मतलब फैन के बारे में पूछ रहे हो या प्लास्टिक आइटम के बारे में, उस समय आपको नोट करना है क्या चीज है, क्या क्वालिटी बताया, इसकी प्राइस कितनी है, वो नोट करो। साथ में जिस कंपनी से भी जा रहे हो, या तो आप अपना, आपके पास तो कार्ड हो नहीं, वो नंबर मांगे नंबर दे दो, उसका कार्ड ले लो या उसका नंबर लेके नोट कर लो आप। फैन वाले में जाओगे ना, वहां पे आपको सारा मतलब पंखी जो होता है अलग मिलेगा, मोटर अलग मिलेगा, सारा चीज अलग मिलेगा। 180 रुपए से वहां स्टार्ट हो जाती है पंखे का। आप समझ लो 180 रुपए में स्टार्ट हो गया, घर पे लाके आपको कितना पड़ेगा एक पंखे में? 50 रुपए खर्चा मैं देता हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए होता हूँ आप गए हो, स्वयं गए हो, वहां पर रहे हो, 2-4 दिन रुके हो। 180 ये हो गया, मतलब 230 रुपए का, फिर भी 300 रुपए में बेच हो गया। और आराम से देखेगा, हंस के बिकता है, 1 ईयर वारंटी के साथ, 1 साल वारंटी दोगे फिर भी। और ये सोच लिए, मतलब गर्मी में पंखा किसको नहीं चाहिए, चाहिए ना। फैन क्या कम बिकता है गर्मी में, बहुत ज्यादा बिकता है। और खास करके गांव वगैरह में तो बहुत ज्यादा ही। आपने क्या किया, आपके जो नियर बाइज होलसेल मार्केट, आपने उनसे नहीं परचेज किया, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, जो कंपनी बना रही है, आपने उससे परचेज किया। और आप जो आपके नियर बाइज में होलसेल है, उससे 10-20 रुपए कम में सेल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। क्यों ना हम ये बिजनेस करेंगे, क्यों ना हम अच्छे। और ये बिजनेस में ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने आपको, 50,000 रुपए में आपका काम 50,000 में स्टार्ट हो जाएगा, 100% स्टार्ट हो जाएगा। और गर्मी में 4 से 5 महीना आपका काम चलेगा, दबा के काम चलेगा। तो ऐसा काम करो ना यार। एक चीज मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, क्या बिजनेस करना पाप है? नहीं है ना। तो हम बिजनेस के बारे में सोचते क्यों नहीं? हमारा भारत विकसित क्यों नहीं हो रहा है कि और सब देश को हम मात दे सके? ऐसे तो बहुत सारे देश को हम मात दे चुके हैं, लेकिन हमारा सोच अभी ये है कि और मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आ जाए। क्योंकि हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए, मैं खुद का एम्पायर खड़ा करूं और लोगों को नौकरी दूं, और मैं अच्छे खासे साथ में पैसे कमाऊं, मेरे साथ जुड़ के वो भी पैसे कमाए और मेरी वैल्यू भी बढ़े। यार ऐसा काम करो। वीडियो अगर अच्छा लगता ना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, इससे क्या होता है मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और साथ में शेयर कर देगा यार। इस वीडियो में बता रहा था पंखे के बारे में, वहां से नरेला से आप एक बार जाओगे, वहां से पंखे लेके आओ, दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड टाइम में वो माल भेजेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको जीएसटी वीएसटी नंबर नहीं लेनी है। अगर आपको जीएसटी में मंगानी है, हो सकता है आपके गाँव में कोई हो, 1-2 बार जीएसटी में मंगा लो, फिर आप देखो काम का ऑर्डर, मतलब साल में आप, सॉरी मैं मंथ में, 1 महीने में 1-1.5 लाख का ऑर्डर, जीएसटी नंबर ले लो। 2,000 रुपए में जीएसटी बनती है यार आज के दिन में। ऐसे जीएसटी 500 रुपये बनता है, इसमें नो डाउट, लेकिन 2,000 रुपये आपको जीएसटी बनाने में लगेगा। जीएसटी नंबर आपको 10 दिन में मिल जाता है। बवाना पंखा मार्क में, जो मैं फैन मार्केट बोला ना, वो फैन मार्केट सिंपल इंडस्ट्री एरिया जो, वहां पे हर चीज बनता है। छोटी मोटी फैक्ट्री होगी, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है, छोटी मोटी है। और बवाना में जब जाओगे तो 1-2 दिन रुक जाओ, ये बेटर होगा आपके लिए। 2 दिन रुक जाओगे तो सारा नॉलेज हो जाएगा, पंखे का सारा नॉलेज होगा। फिर ऑर्डर देके स्टार्टिंग में आपको माल साथ में लेके आना है। जैसे आपने पैसे परचेज किया, पेमेंट किया, साथ में लेके आओ। वहां से बस आती है ट्रांसपोर्ट